दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक विदेशी कलाकार जिसने अपनी कला से पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। नाम है सकचित वंगसरोज। उन्होंने अपनी बारीक कारीगरी से ऐसी अद्भुत मूर्तियां गढ़ी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। भगवान शिव की गंभीरता, माता काली का रौद्र रूप, गणेश जी की मुस्कान, राधा कृष्ण का प्रेम, लक्ष्मी और विष्णु का वैभव, यहाँ तक कि सूर्य देव की आभा, उनकी बनाई हर मूर्ति इतनी दिव्यता से भरी होती है कि लगता है मानो देवता स्वयं उनमें प्रकट हो गए हों। और सबसे गर्व की बात यह है दोस्तों कि ये चमत्कार किसी भारतीय ने नहीं बल्कि थाईलैंड के इस युवा कलाकार ने किया है, जिसने साबित कर दिया है कि सनातन धर्म की शक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा में बसी हुई है। यही वजह है कि उनकी मूर्तियों को देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, सकचित सरोज की कला को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह केवल मूर्ति नहीं है बल्कि एक जीवंत अनुभव है। उनकी बनाई कृतियों में पत्थर या धातु का ठोसपन नहीं है बल्कि दिव्यता की धड़कन महसूस होती है। जब आप भगवान शिव की मूर्ति को देखते हैं तो लगता है जैसे वे अभी बोल उठेंगे। माता काली की प्रतिमा में वो शक्ति झलकती है जिसे पूरा ब्रह्मांड कांप उठे और राधा कृष्ण की मूर्ति में ऐसा लगता है माने वो अगले ही क्षण बांसुरी की धुन पर नृत्य कर देंगे। हर भाव, हर अलंकरण, हर मुद्रा इतनी बारीकी से गढ़ी जाती है कि मूर्ति सांस लेती हुई प्रतीत होती है। लोग कहते हैं सकचित सरोज की मूर्तियां केवल देखी नहीं जाती बल्कि अनुभव की जाती हैं। यही उनकी कला की असली ताकत है जो दर्शक को सिर्फ देखने की नहीं बल्कि उस दिव्यता को जीने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, सकचित वंगसरोज की उम्र भले ही आज सिर्फ 35 साल है, लेकिन उनकी कला का सफर बचपन से ही शुरू हो गया था। कहा जाता है जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो वे सिर्फ खेल होते हैं, लेकिन सकचित के लिए वही खेल उनकी पहचान बन गया। परिवार की प्रेरणा और खासकर उनकी दादी की सीख ने उन्हें मूर्ति कला की राह पर चलाया। बचपन में मिट्टी और खिलौनों से भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां गढ़ते गढ़ते उन्होंने अपनी आत्मा को इस कला में ढाल लिया और यही मासूमियत से शुरू हुआ खेल आज उनके जीवन का जुनून बन गया, जिसने उन्हें न सिर्फ थाईलैंड का बल्कि पूरे विश्व का एक महान मूर्तिकार बना दिया। दोस्तों, सकचित वंगसरोज का मानना है कि मूर्ति बनाना कोई साधारण व्यवसाय नहीं है बल्कि साधना है। आत्मा और ईश्वर के बीच का गहरा संवाद है। यही कारण है कि वे हर मूर्ति को गढ़ने से पहले ध्यान और पूजा करते हैं ताकि उसमें केवल आकार ना हो बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी समा जाए। जब वे छेनी हथौड़ी से पत्थर को छूते हैं तो वह साधारण पत्थर धीरे धीरे ईश्वर का रूप लेने लगता है। उनकी बनाई मूर्तियों को देखकर लोग कहते हैं इनमें केवल कला नहीं है बल्कि एक दिव्यता है जो सीधे आत्मा को स्पर्श करती है। यही वजह है कि उनकी हर रचना श्रद्धा और भक्ति का जीवंत प्रतीक बन जाती है, जिसे देखकर दर्शक खुद को नतमस्तक होने से रोक नहीं पाते। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सकचित वंगसरोज की बनाई मूर्तियां केवल कला नहीं बल्कि अनमोल धरोहर मानी जाती हैं और यही वजह है कि उनकी कीमत लाखों में होती है। माता काली की मूर्ति लगभग 3.75 लाख यानी 3.25 लाख रुपए में बिकती है। गणेश जी की प्रतिमा लगभग 42,000 में और सूर्य देव की मूर्ति तो 1 लाख रुपए से भी अधिक की कीमत पर खरीदी जाती है। लेकिन असली चमत्कार ये है कि इतनी ऊंची कीमत के बावजूद इनकी डिमांड सिर्फ बनी नहीं रहती बल्कि दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दुनिया के हर कोने से लोग ऑर्डर देते हैं। हर रोज कोई न कोई मूर्ति बिकी जाती है। यह साबित करता है कि जब कला में भक्ति और दिव्यता मिल जाती है तो वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहती, वह श्रद्धा का खजाना बन जाती है जिसके लिए लोग किसी भी कीमत पर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म का
प्रभाव सबसे ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहीं पर सनातन धर्म की मूर्तियां उतनी ही श्रद्धा और सम्मान से पूजी जाती हैं जितना कि भारत में। और इसका श्रेय जाता है संचित वंगसरोज को, उस कलाकार को जिसने अपनी कला से थाईलैंड की धरती पर सनातन का परचम और गहराई से गाड़ दिया। उनकी मूर्तियां आज केवल पूजा का साधन नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति और परंपरा का एक वैश्विक प्रतीक बन चुका है। जब विदेशी भक्त भगवान शिव, माता काली या राधा कृष्ण की उनकी बनाई मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं तो यह दृश्य सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इस सच्चाई का प्रमाण है कि सनातन धर्म अब केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, सच्चित सरोज केवल एक महान मूर्तिकार ही नहीं बल्कि भगवान शिव के अनन्य भक्त भी हैं। हर मूर्ति को गढ़ने से पहले वे भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और शायद यही वजह है कि उनकी कला में एक अलौकिक आभा झलकती है। निजी जीवन में भी वे उतने ही अनुशासित हैं, फिटनेस के शौकीन हैं, नियमित रूप से जिम जाते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं। हाल ही में उन्होंने नापास कॉनपानो सुआन नाम की महिला से विवाह किया जो न सिर्फ उनकी जीवन संगनी है बल्कि उनकी कला की सबसे बड़ी समर्थक भी हैं। यह देखना अद्भुत है कि जिस व्यक्ति ने अपनी साधना से भगवानों को मूर्ति रूप दिया उसका निजी जीवन भी श्रद्धा, अनुशासन और प्रेम की उसी दिव्यता से भरा हुआ है। दोस्तों, सच्चित सरोज की जिंदगी सिर्फ कला और श्रद्धा तक सीमित नहीं है। वे लग्जरी लाइफस्टाइल और मॉडलिंग के भी शौकीन हैं। उनके पास शानदार कारों का कलेक्शन है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनकी हर पोस्ट का इंतजार करते हैं। कभी वे अपनी बनाई मूर्तियों की दिव्यता साझा करते हैं तो कभी अपने प्रेरणादायक लाइफस्टाइल की झलक दिखाते हैं। यही कारण है कि आज वे केवल एक मूर्तिकार या कलाकार नहीं है बल्कि युवाओं के लिए एक सच्चे आइडल बन चुके हैं। उनकी जिंदगी यह संदेश देती है कि भक्ति और आधुनिकता साथ साथ चल सकती है और जब कला, श्रद्धा और स्टाइल मिल जाए तो एक साधारण इंसान भी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों, सोचिए, थाईलैंड की धरती पर जन्मा एक कलाकार आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। विदेशी होकर भी संचित वंगसरोज ने अपनी मूर्तियों से ऐसा कमाल कर दिखाया है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके काम पर गर्व महसूस करती है। यह सिर्फ उनकी सफलता नहीं है बल्कि पूरे सनातन धर्म की विजय है। हर बारीकी से गढ़ी उनकी मूर्तियां बताती है कि आस्था और मेहनत के बल पर कोई भी संस्कृति सीमाओं से परे जाकर पूरी मानवता तक पहुंच सकती है। उन्होंने साबित कर दिया है कि सनातन धर्म केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा है और यही है हमारे सनातन का असली गर्व। हर हर महादेव। दोस्तों, संचित वंगसरोज की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब आस्था सच्ची हो, समर्पण गहरा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। उनकी बनाई हर मूर्ति सिर्फ पत्थर की आकृति नहीं बल्कि श्रद्धा की सांस और दिव्यता की धड़कन है। हर भाव, हर रेखा, हर अलंकरण मानो यही कहता है कि यह कला नहीं बल्कि पूजा है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनकी मूर्तियों के सामने नतमस्तक है और यह स्वीकार कर रही है कि सनातन धर्म केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता की आत्मा है। यह कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि उस सनातन सत्य की है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को राह दिखाई है। तो आइए गर्व से कहते हैं, जय महादेव, हर हर महादेव, जय सनातन।